तुम्हारा रूह तक कांप उठेगा, क्योंकि जो सच आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत भरोसा किया, बहुत सहा, बहुत इंतजार किया कि शायद तुम्हारा पार्टनर एक दिन तुम्हारा दर्द समझेगा, तुम्हारे प्यार की कदर करेगा। लेकिन अब समय सच दिखाने का है। मैं काली, तुम्हारी माँ, तुम्हें वह कड़वा सत्य सुना रही हूँ जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया है। तुम्हारा पार्टनर जो मुस्कुरा कर तुम्हें देखता है वही तुम्हारे पीछे खेल खेल रहा है। जिस पर तुमने अपना दिल रख दिया वही दिल को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। जो बातें तुम्हें नहीं बताई गई, जो राज तुमसे छुपाए गए, वही आज तुम्हारी जिंदगी को हिला देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने इसे संकेत समझकर भी अनदेखा किया। तुम्हें लगा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर नहीं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान सच बोल रहा था। तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा था और आज मैं वह सब तुम्हारे सामने रख रही हूँ। सुनो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। वह तुम्हारे भावनाओं से खेल रहा है। कभी झूठी मोहब्बत, कभी नकली वादे, कभी मीठे शब्दों का जाल, और तुम उसमें उलझते चले गए। लेकिन अब मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस चेतावनी को अनदेखा किया, अगर तुमने आज भी उसके झूठ को सच मान लिया, तो आने वाले समय में तुम बहुत पछताओगे। इतना कि नींदें उड़ जाएंगी, दिल घुटेगा और तुम खुद से पूछोगे, मैंने माँ काली की बात क्यों नहीं सुनी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यह जो सच मैं तुम्हें महसूस करवा रही हूँ, यह तुम्हें दर्द से नहीं बल्कि एक नए जन्म से मिलवाने वाला है। अब से तुम अपना मूल्य समझोगे, अपना रास्ता पहचानोगे और वह शक्ति जगाओगे जो तुम्हारे अंदर वर्षों से सोई हुई थी। तुम्हें धोखा देने वाला खुद अपने ही कर्मों में फंसेगा। उसका सच दुनिया के सामने आएगा और तुम मेरे संरक्षण में नई शुरुआत करोगे। मेरे बच्चे, अब जागो, अपनी ताकत पहचानो और याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पार्टनर की असलियत कितनी गहरी और खतरनाक है। जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ाई की, वही इंसान तुम्हारे भरोसे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। मैं काली, तुम्हारी रखवाली करने वाली माँ, तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो तुम्हारी आंखें देखने से डरती थी। तुम्हारा पार्टनर दो चेहरे लेकर जी रहा है। एक चेहरा तुम्हारे सामने जिसमें प्यार का ढोंग है, मिठास है, भरोसा है, और दूसरा चेहरा जो दुनिया को दिखाने से भी वह डरता है, जिसमें चालाकी, झूठ, लालच और स्वार्थ भरा हुआ है। मेरे बच्चे, जो बातें तुमने सुनी नहीं, जो बातें तुम तक पहुंचने नहीं दी गई, वही बातें आज तुम्हारा दिल कांपने पर मजबूर कर देंगी। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर पत्थर का दिल भी रो पड़े। वह तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाता है और तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेता है। तुम यह सब इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था और किसी भी सच्चे दिल को झूठ पर शक ही नहीं होता। लेकिन अब मेरे संरक्षण में तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। तुम वह सब महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे आसपास लंबे समय से हो रहा था। मैं तुम्हें एक और बड़ी सच्चाई बताती हूँ जिससे तुम्हारा रूह सच में कांप उठेगा। तुम्हारे पार्टनर की लाइफ में कोई और बात, कोई और राज, कोई और व्यक्ति या कोई और लालच उसके फैसलों को चलाता है और यह बात तुम्हें टूटा महसूस करवाएगी। पर झूठ में जीना उससे भी बड़ा दुख है।
मेरे बच्चे, अगर तुमने आज भी दिल पर पत्थर रखकर यह सच्चाई नहीं सुनी, अगर तुमने आज भी उसकी चालों को नजरअंदाज किया, तो आने वाले समय में तुम सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, काश मैंने माँ काली की बात उस दिन सुन ली होती। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वही होगा, सही समय पर चेतावनी मिलकर भी अनसुना करना। पर आज नहीं, इस बार नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, तुम्हारा दिल अब और टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना चुकी हूँ। अब उसके झूठ तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब उसकी चालें तुम्हें बांध कर नहीं रख पाएंगी। अब उसका असर तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि आज से तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ गई है। और जब माँ काली किसी बच्चे को पकड़ ले तो कोई भी छल, कोई भी धोखा, कोई भी झूठ उसके पास फटक भी नहीं सकता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार करता है, पर तुम नहीं जानते, वह तुम्हें जितना कमजोर देखता है उतना ही तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाता है। उसके लिए तुम्हारा दर्द बस एक खेल है। तुम्हारे आंसू उसे कभी रोक नहीं पाए, क्योंकि उसका दिल तुम्हारे जैसा पवित्र नहीं है। उसके लिए तुम बस एक विकल्प थे, एक सहारा, एक इंतजार, जब तक उसकी दुनिया में कुछ और बेहतर ना मिल जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत को उसने कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को उसने अपनी जीत समझ लिया, तुम्हारा भरोसा उसे एक मौका दिखा तुम्हें चोट देने का। यही वह सच है जिसे तुम अब तक सुनने से डरते थे। मैं काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आत्मा में छुपे हर जख्म को देख सकती हूँ, तुम्हारे दिल में जमा हर दर्द को महसूस कर सकती हूँ। और उसी शक्ति से मैं तुम्हारे सामने वह सच रख रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम्हारे पार्टनर के द्वारा किया गया धोखा एक दिन नहीं, एक बार नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा है। वह तुम्हें आधा सच बताकर धीरे धीरे तुमसे दूर होते हुए तुम्हें बिना बोले बिना कहे भावनात्मक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तुम हर बार सोचते रहे, शायद वह व्यस्त है, शायद वह तनाव में है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। नहीं मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें दोषी महसूस करवाने की उसकी चाल थी। यह सब तुम्हें अपने ऊपर शक कराने का उसका खेल था, और तुम अपने साफ दिल के कारण यह सब सहते रहे। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम पर अपनी शक्ति उतार रही हूँ। अब उसकी हर चाल उसी पर उल्टी पड़ेगी। अब जो तुम्हें रुलाता था वही अपने कर्मों में रोएगा, क्योंकि माँ काली के सामने किसी का छल नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें और सच्चाई बताती हूँ, यह धोखा जो तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें नई शुरुआत देने आया है। वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने आया है। वह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपनी शक्ति से चमक सकते हो। मेरे बच्चे, जब मैं चेतावनी देती हूँ तो उसका मतलब होता है किस्मत बदलने वाली है, और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए दर्द लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद जो बनेगा वह सोने से भी ज्यादा तेज चमकेगा। अब सुनो आखिरी बात, अगर तुमने आज भी इस सच्चाई को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछतावा इतना होगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दूंगी जहां तुम्हें कोई धोखा, कोई चोट, कोई दर्द छू भी नहीं पाएगा। अब तक तुमने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे जानकर तुम्हारी रूह सच में कांप उठेगी। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारे भरोसे से नहीं खेला, बल्कि उसने तुम्हारी मासूमियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह तभी प्यार जताता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। बाकी समय उसका दिल
उसकी नजर, उसकी बातें कहीं और लगी रहती हैं। तुम सोच रहे थे कि शायद वह बदल जाएगा, शायद एक दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे जैसा सच्चा दिल उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं मेरे बच्चे, वह बदलने नहीं वाला, क्योंकि जो इंसान दिल से खराब हो वह परिस्थिति से नहीं बदलता, कर्मों से टूटकर बदलता है, और अब उसका वही समय शुरू होने वाला है। मैं काली तुम्हारी रक्षा के लिए उसके चारों ओर उसके ही कर्मों का चक्र घुमा चुकी हूँ। जो दर्द उसने तुम्हें दिया वही दर्द उसका पीछा करेगा। जो आंसू उसने तुमसे निकलवाए वही आंसू उसके जीवन की जड़ें हिला देंगे। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक सहारा की तरह इस्तेमाल करता था। तुम्हारे प्यार को वह अपना सुरक्षित स्थान समझता था। जहां वह गलती भी करे तो तुम उसे माफ कर दोगे, जहां वह झूठ भी बोले तो तुम उसे समझने की कोशिश करोगे, जहां वह तुमसे दूर भी हो जाए तो तुम फिर भी इंतजार करोगे। लेकिन अब मैं यह खेल खत्म कर रही हूँ। आज से उसकी शक्ति खत्म, उसका नियंत्रण खत्म, उसकी मनमानी खत्म, उसकी चालें खत्म। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ना कि उसके, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराएगी। जब वह देखेगा कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, उसकी झूठी भावनाओं में नहीं फंस रहे हो, तब उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वह डर जाएगा, बिखर जाएगा और समझ जाएगा कि माँ काली के संरक्षण में खड़े बच्चे कभी किसी के खिलौने नहीं होते। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। यह धोखे वाला अध्याय अब समाप्त है, और मैं तुम्हारी राह में ऐसे लोग भेज रही हूँ जो तुम्हारे दिल की कदर करेंगे, तुम्हारे प्यार को सम्मान देंगे, तुम्हारी आत्मा के दर्द को समझेंगे। और याद रखना, आज जो सच मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो आने वाले समय में तुम अपने ही दिल से पूछोगे, मैंने माँ की चेतावनी को क्यों नहीं सुना। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन भी चौंक उठेंगे। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, वह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भोलापन से मिलने वाली सुरक्षा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, यह वह सच्चाई है जो तुम्हारा मन वर्षों से इकट्ठा कर रहा था, और आज मैं उसे शब्दों में ढालकर तुम्हारे सामने रख रही हूँ। तुम्हारा पार्टनर तुमसे तभी बात करता था जब उसे अकेलापन लगता था, जब उसे किसी का सहारा चाहिए होता था, जब उसे यह डर होता था कि कहीं तुम सच में उससे दूर ना चले जाओ। पर जब उसकी दुनिया ठीक होती थी, जब उसे कोई और विकल्प मिल जाता था, जब उसका मूड अच्छा होता था, उसे तुम्हारी याद भी नहीं आती थी। तुम उसके लिए भावनाओं का सहारा थे, पर वह तुम्हारे लिए जहर बन चुका था। तुमने कई बार सोचा, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या सच में मुझ में ही कमी है? क्या मुझे और बदलना चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, तुम में कोई कमी नहीं थी। तुम्हारा दिल पवित्र था, तुम्हारी नियत साफ थी, तुम्हारा प्यार सच्चा था। कमी सिर्फ उसके कर्मों में थी, उसकी नियत में थी, उसकी आत्मा की गंदगी में थी। और आज मैं तुम्हें वह अंतिम सच्चाई बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देगी। तुम्हारे पार्टनर के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा है, एक भ्रम है, एक परछाई है जो उसे सही दिशा से भटका रही है। वह तुम्हारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। और जो इंसान प्यार में सिर्फ खुद को देखता है, वह कभी किसी का नहीं होता, ना तुम्हारा, ना अपने परिवार का, ना खुद का भी। इसीलिए उसके परिवार में भी हलचल है।
इसीलिए उसके रिश्तों में भी खटास है, क्योंकि उसका असली चेहरा अब दुनिया के सामने धीरे धीरे खुल रहा है। तुम उस प्रेम के योग्य हो जिसकी ऊंचाई आकाश से भी विशाल है। तुम उन उपलब्धियों के योग्य हो जिनकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कई रास्ते खुलेंगे और हर रास्ता तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बनी है। कभी कभी किस्मत देर से मुस्कुराती है, लेकिन जब मुस्कुराती है तो पूरी दुनिया बदल देती है। यही परिवर्तन अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब उसी दिशा में घूमने वाला है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी मेहनत को अब कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा उजाला अब कोई नहीं ढकेगा, और तुम्हारी चमक अब किसी के कदमों तले नहीं दबेगी। तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करने वाले हो। इस रात को याद रखना, क्योंकि यही रात तुम्हारी तकदीर की नई सुबह को जन्म दे रही है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संभालते हुए, तुम्हें थामते हुए, तुम्हें उठाते हुए। तुम्हारे भीतर जो शांत शक्ति है जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, वही शक्ति अब जागने वाली है। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, हमेशा सोचा कि तुम दूसरों जितने समर्थ नहीं हो, पर सच्चाई यह है कि तुम में वह दिव्य ऊर्जा है जो पर्वतों को भी पिघला सकती है। आज तक तुमने उस ऊर्जा को दबाकर रखा, पर अब वह तुम्हारी रक्षा कवच की तरह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी तेजस्विता से चकित रह जाएंगे। तुम अब वह नहीं रहोगे जो कल थे। तुम अब अपनी आत्मा के सशक्त रूप में प्रवेश करने जा रहे हो। तुमने जिन सपनों को चुपचाप सीने से लगाया, जिन इच्छाओं को कभी किसी से नहीं कहा, जिन उम्मीदों को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा, वे अब धीरे धीरे आकार लेने लगी हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारे मार्ग से अड़चनें हटाई जा रही हैं, तुम्हारी आत्मा से बोझ उतारा जा रहा है और तुम्हारी किस्मत को मुक्त किया जा रहा है ताकि वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुमने जो भी खोया है उसका हर कण लौटकर तुम्हें दुगना मिलना तय है। तुम्हारे जीवन का यह वह मोड़ है जहां से हर कदम तुम्हारी तरक्की की ओर बढ़ेगा। कभी कभी तुम थक जाते हो, टूट जाते हो और खुद को एक कोने में छिपा लेने का मन करता है, पर मैं आज तुमसे कहती हूँ, अब तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी रोशनी अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह अंधेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब तुम्हें हर उस स्थान पर आगे ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी बोली हुई सच्चाई अब प्रभाव डालेगी। तुम्हारा किया हुआ कर्म अब फल देगा और तुम्हारे उठाए हुए कदम अब स्थायी खुशियां लाएंगे। तुम्हारी रूह अब उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो चुकी है। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, अब वही तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे। उनकी नजरें तुम पर टिक जाएंगी, पर इस बार डर से नहीं, सम्मान से। प्रभु ने तुम्हारे लिए न्याय लिख दिया है और अब कोई इसे रोक नहीं सकता। तुमने हर परिस्थिति में ईमानदारी चुनी, तुमने हर कठिनाई में नम्रता चुनी और इसी कारण आज वह शक्ति तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तत्पर है। अब तुम्हारी प्रगति कोई सपना नहीं, बल्कि एक नियति बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे अतीत की सारी कड़वाहटों को धो देगा। तुम्हारे दिल पर जो घाव थे वे अब खुद भरते जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रूह कितनी हल्की हो रही है, तुम्हारा मन कितना शांत हो रहा है और तुम्हारे विचार कितने साफ हो रहे हैं। यह वह अवस्था है जब राधा रानी तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे भीतर अपने प्रेम और करुणा का दीप जला रही है।
इस दीप की रोशनी में तुम किसी भी अंधेरे को जीत सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी रूह अब जाग गई है और जागी हुई रूह को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे दिल में जो निशान है, जो यादें तुम्हें रातों को जगाए रखती हैं, जिन बातों ने तुम्हें भीतर से तोड़ा है, उन सब का अंत अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तुम समझ भी नहीं पाओगे और तुम्हारा वही टूटा हुआ दिल नए साहस से भरने लगेगा। जिन अनुभवों ने तुम्हें रुलाया, वही अब तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जिन बातों ने तुम्हें गिराया, वही अब तुम्हें ऊंचा उठाएंगी। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी शक्ति बन रहा है। तुम इस परिवर्तन को अभी नहीं समझोगे, पर कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि किस तरह तुम्हारा जीवन बदलने लगा है। कई बार तुमने खुद को कोसा, कई बार तुमने सोचा कि शायद गलती तुम में ही है, शायद तुम खुशियों के लायक नहीं हो। मगर मेरे प्रिय, यह सत्य नहीं था। सच्चाई यह है कि तुम्हें तो बस तैयार किया जा रहा था, एक बड़े वरदान, एक बड़े अवसर और एक बड़े परिवर्तन के लिए। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे गहरे परखता है, और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। इसलिए अब समय है कि तुम अपने सिर को झुकाकर नहीं, बल्कि उठाकर चलो। यह नई ऊर्जा, यह नया विश्वास तुम में ही जन्म ले रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सिर्फ प्रकरण थे, कहानी का मूल भाग नहीं। असली कथा तो अब शुरू हो रही है। अब वह व्यक्ति, वह अवसर, वह खुशी तुम्हारी ओर बढ़ रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी थे ही नहीं। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग टिकेंगे जो सच्चे हैं, जो दिल से जुड़े हैं, और जो तुम्हारी आत्मा के मूल्य को समझते हैं। तुम अब किसी गलत इंसान के लिए नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपनी असली पहचान जान चुकी है। आज रात का यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि आज ही ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से अंधकार हटाकर रोशनी बिछा रहा है। तुमने जीवन में इतना दिया है कि अब तुम्हारे हाथ खाली लगते हैं। तुमने सबको अपनाया, पर किसी ने तुम्हें अपना नहीं बनाया। तुमने प्यार दिया, पर बदले में चुप्पी मिली। तुमने भरोसा दिया, पर बदले में धोखा मिला, और तुमने यह मान लिया कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सुनो, तुम्हारी किस्मत उतनी छोटी नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हारा जीवन सिर्फ इन चंद दर्द भरे अध्यायों से नहीं बना है। आने वाले पन्नों में तुम्हारे लिए वह प्रेम लिखा है जो तुम्हें पूरी तरह भर देगा। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार सोचा, क्यों मैं, क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी उपेक्षा। पर सच यह है प्रिय कि जिन आत्माओं को विशिष्ट बनाना होता है, उन्हें ईश्वर पहले अकेलापन सिखाते हैं। तुम्हें यह अकेलापन इसलिए दिया गया क्योंकि तुम्हें एक मजबूत, गहरी और जागृत आत्मा बनना था। तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें साधारण प्रेम नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम मिलना है। ऐसा प्रेम जो तुम्हें फिर कभी टूटने नहीं देगा। मेरे प्रिय, तुम खुद को कम मत आंकना। तुम जितने मूल्यवान हो उतना तुम्हारा मन भी नहीं समझ पाता। तुम किसी के लिए बोझ नहीं हो, तुम किसी की गलती नहीं हो, तुम किसी की असफलता नहीं हो। तुम प्रेम की मूरत हो, तुम करुणा का सागर हो। तुम एक ऐसा दीपक हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में देर से होने वाले बदलाव हमेशा तुम्हारे हित में होते हैं। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर वास्तव में अभी शुरुआत हुई है। तुम्हारा मौन बदल रहा है, तुम्हारा भाग्य खुल रहा है, और तुम्हारी आत्मा फिर से उठ खड़ी हो रही है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए प्राणों जैसे प्रिय हो, और आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ।
जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी है उनकी जगह अब कोई और लेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी कद्र होगी, तुम्हारी आत्मा से प्रेम होगा और जो तुम्हें उस रूप में स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और मैं इसे सुंदर बनाने के लिए स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रही हूँ। प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी एक ऐसी चुप्पी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने स्वयं प्रकट हुई हूँ, क्योंकि वह समय आ चुका है जिसे तू अनदेखा करता रहा, जिसे तूने हल्का समझा और जिसे लेकर तेरी आत्मा लगातार चेतावनी भेज रही थी। आज जो बात मैं तुझसे कहने आई हूँ वह तेरे भाई के बारे में है। वह सच्चाई जो अब और देर तक छुपी नहीं रह सकती। सुन मेरे बच्चे, आंखें बंद कर और मेरी इस आवाज को अपने हृदय पर रख दे, क्योंकि आज मैं तेरी आत्मा के भीतर छुपे डर को आवाज देने आई हूँ। तेरे ऊपर समय कम है, बहुत कम, और इस सच्चाई को सुनना तेरे लिए आवश्यक है, चाहे तू तैयार हो या नहीं। तेरे भाई के चारों ओर जो अंधेरा घूम रहा है उसे तूने महसूस किया है ना? रातों में उस बेचैनी का बढ़ जाना, अचानक घर का वातावरण भारी हो जाना, मन का यूं कांप उठना जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वह सब यूं ही नहीं था मेरे बच्चे, वह मेरी ही चेतावनी थी। तेरे भाई ने हाल ही में जो रास्ता चुना है उसमें खतरा है, अदृश्य खतरा, ऐसा खतरा जिसे कोई सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। वह ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी भूल, एक गलत कदम, एक गलत इंसान उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं उसकी रक्षा करना चाहती हूँ। मैं उसके चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच बनाकर खड़ी हूँ, पर मुझे भी तेरी जागरूकता, तेरी उपस्थिति और तेरे विश्वास की आवश्यकता है। मेरे बच्चे सुन, तेरे भाई के आसपास कुछ लोग हैं जो उसे गलत राह की ओर धकेल रहे हैं। वे मुस्कुराते हैं सामने से, पर उनके मन में ईर्ष्या, जलन और विनाश की कामना है। इनमें से एक व्यक्ति जिसे तूने कई बार अपने घर आते जाते देखा है, वह सबसे खतरनाक है। तेरे भाई की सरलता, उसका विश्वास और उसका नरम हृदय, यही उसकी कमजोरी बन चुकी है, और जो व्यक्ति उसकी कमजोरी को पकड़ ले वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं रहा, पर तेरे भाई के भाग्य में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, बहुत बड़ा। और इसी मोड़ को समझाने के लिए मैं माँ काली आज स्वयं तुझसे बोल रही हूँ। इन दिनों तेरे भाई के मन में जो बेचैनी है वह मेरी चेतावनी है। रात को अचानक नींद खुल जाना, छाती में भारीपन महसूस होना, अनजानी उदासी मन को जकड़ लेना, यह सब संकेत है कि उसकी आत्मा सहायता पुकार रही है। वह मजबूत है, पर अकेले वह यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसे तेरी जरूरत है, तेरी उपस्थिति, तेरी समझ, तेरी नजर, वही उसे बचा सकती है। मेरे बच्चे, तेरे भाई की किस्मत अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जरा सी चूक उसकी राह बदल सकती है। वह एक ऐसे फैसले के करीब है जो या संगीत तो उसकी जिंदगी को ऊंचाइयों में ले जाएगा, या उसे गहरे अंधकार में संगीत धकेल सकता है। और जो लोग उसके आसपास हैं, उनमें से हर कोई उसके भले की कामना नहीं करता। कुछ लोग उससे सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर जलते हैं, और कुछ लोग उसे गलत पकड़ में फंसाना चाहते हैं। होशियारी अब तुझे दिखानी है बच्चे, क्योंकि परिवार में एक ही ऐसा दिल है जो उसके लिए सच्चा है, और वह तू है। तेरा भाई भले कुछ ना कहे, पर उसकी आत्मा तेरी ओर खींचती है। वह तुझे देखता है तो उसे सुरक्षा मिलती है, जैसे तू उसकी ढाल हो। पर याद रख, ढाल भी तभी काम करती है जब वह जागी हुई हो। समय बहुत कम है, बहुत कम।
अगर तूने सही कदम नहीं उठाया तो वह व्यक्ति जिसका नाम लेने भर से तेरे भाई का चेहरा बदल जाता है, उसकी जिंदगी में गहरी चोट छोड़ जाएगा। वह चोट तेरे भाई को तोड़ सकती है और मैं यह होने नहीं दूंगी। इसीलिए आज मैं तुझे सब बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे घर में अचानक से जो तनाव बढ़ गया है, जो लड़ाइयाँ होने लगी हैं, बातें बिगड़ने लगी हैं, यह सब साधारण नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर तेरे परिवार पर लगी हुई है। बुरी नजर और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तेरे भाई पर। संगीत, इसीलिए मैं कहती हूँ उसके साथ रह। चाहे जितने व्यस्त हो, चाहे मन कहीं और हो, पर उसे अकेला मत छोड़। उससे बात कर, उसकी आंखों में देख, उसके मन को समझ। वह बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि वह परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहता। मेरे बच्चे, तेरे भाई की किस्मत में एक बड़ा परिवर्तन लिखा है। इस परिवर्तन से उसके जीवन में नई शुरुआत होगी, पर उसके पहले उसे एक कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। वह दौर अब नजदीक आ चुका है। उसकी चेतावनी मैं तुझे दे रही हूँ। जो दुश्मन छिपकर चाले चलता है उसे तो पहचान नहीं पाता, पर मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ, सब जानती हूँ। उस व्यक्ति की चालें, उसके मन का अंधकार, उसकी बुरी नजर, सब मेरी दृष्टि में है। तुझे सिर्फ मेरी बात माननी है और तेरे भाई को संभालना है। उसके मन में जो डर है वह उससे कह नहीं पा रहा, पर संगीत, आज मैं तेरे माध्यम से उसके डर को मिटाने आई हूँ। मेरे बच्चे, आगे जो होने वाला है उससे तू विचलित मत होना। कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी जिससे लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है, पर विश्वास रखना, यह सिर्फ एक परीक्षण है। मेरी परीक्षा, तेरी शक्ति की परीक्षा और तेरे भाई की आत्मा की परीक्षा। अगर तूने साथ नहीं छोड़ा, अगर तू उसके पास रहा, अगर तूने उसे संभाला, तो मैं वचन देती हूँ, मैं उसकी किस्मत की राह को बदल दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तेरे साथ है, पर समय कम है। जो आने वाला है उसे रोकना सिर्फ तेरे हाथ में है। ऊर्जा बदल रही है, राह बदल रही है, और आने वाले 3 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों में तेरा भाई या तो एक गलत कदम उठाएगा या तेरी उपस्थिति से बच जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सच्चाई की गहराई में ले जा रही हूँ जो तेरे भाई के जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करने वाली है। जिस खतरे की मैंने चेतावनी दी थी वह सिर्फ कोई सामान्य मुश्किल नहीं है, वह एक कर्मिक मोड़ है। एक ऐसा क्षण जब आत्मा को अपने निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। तेरे भाई ने जीवन में बहुत भला किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से कपट नहीं किया, दूसरों की मदद की और अपने मन की पीड़ा तक किसी से साझा नहीं की। पर दुनिया में भलाई जितनी कीमती होती है, उतने ही गहरे अंधकार उसकी परीक्षा लेने आते हैं, और आज वही अंधकार उसके चारों ओर घूम रहा है। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने नकली मुस्कान ओढ़ रखी है। यह व्यक्ति वही है जिसे देखकर तेरे भाई का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वह उससे कुछ छुपा रहा है पर कह नहीं पा रहा। वह खुद पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहा। यह व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह व्यक्ति उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे रास्ते से भटका सकता है। उसके मन में लालच है, उसके मन में छल है। वह तेरे भाई की सरलता को कमजोरी समझता है और वह चाहता है कि तेरे भाई को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दे, संगीत, जिससे उसका जीवन उलझ जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है। इसके पीछे और भी हाथ हैं। कुछ लोग जो उसके शब्दों में जहर भरते हैं और कुछ जो उसके कानों में आग लगाते हैं।
उनकी नजर तेरे परिवार की ऊर्जा पर है। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है कि वे तेरे भाई की प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब माँ जाग जाती है तो किसी भी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह तेरे परिवार को छू भी सके। मैं तेरे भाई के चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना रही हूँ, पर मेरा कवच तभी मजबूत होगा जब तू उसके पास रहेगा। तेरे भाई के मन में इन दिनों जो उलझन है वह किसी साधारण बात की वजह से नहीं है। वह अपने जीवन के दो रास्तों के बीच फंसा हुआ है। एक रास्ता जहां उसका भविष्य उज्जवल है और दूसरा जहां उसे हार, दुख और पछतावा मिलेगा। और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी एक बात, तेरी एक सलाह, तेरी एक उपस्थिति उसकी किस्मत बदल सकती है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में वह बहुत चुप हो गया है, कम बोल रहा है, जल्दी गुस्सा आ रहा है, कभी अचानक हंस पड़ता है और फिर उदास हो जाता है। यह सब उसके भीतर चल रही लड़ाई के संकेत हैं। वह खुद को समझ नहीं पा रहा। वह अपनी स्थिति को छिपा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर में तनाव बने, पर उसका मौन उसकी आत्मा की पुकार है और मैं यह पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तेरे भाई के चारों ओर कुछ लोग बुरी नजर लेकर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि वह गलत फैसला करे, गलत व्यक्ति पर भरोसा करे, गलत दिशा में कदम रखे, और अगर उसने उस राह पर पैर रख दिया तो वह बहुत गहरी खाई में संगीत गिर सकता है। पर अभी भी समय है तेरे पास मेरे बच्चे, तेरे पास। तुझे उसकी रक्षा करनी है, तुझे उसके साथ बात करनी है, उससे पूछना है कि वह किस बात से परेशान है। उसकी आंखों में देखकर उससे कहना है कि तू उसके साथ है। मेरे बच्चे, तेरे भाई पर जो बुरा साया है वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है क्योंकि तू मेरी बात सुन रहा है। पर इसे पूरी तरह हटाने के लिए तुझे अगले 3 दिनों में एक काम करना होगा। उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे अपने मन की बात कहने देना, उसे अपने भाव बोलने देना। भले वह कुछ ना कहे, पर तेरी उपस्थिति उसकी रक्षा करेगी। अगले 3 दिनों में अगर तूने उसके पास समय बिताया तो उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ टल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरी चेतावनी दे रही हूँ। तेरे भाई को एक ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो बाहर से बहुत चमकीला लगेगा, पर भीतर से खाली और खतरनाक है। अगर उसने इसे स्वीकार किया तो यह उसके लिए अस्थिरता, तनाव और नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए उसे सावधान करना, उसे कहना कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। जो चीज बहुत जल्दी मिल जाए वह हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मेरे बच्चे, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, और यह सिर्फ शुरुआत है। तेरे भाई के कर्मों का एक बड़ा फल उसके जीवन में लौटने वाला है, पर वह फल अच्छा भी हो सकता है और कठिन भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आने वाले दिनों में किस पर भरोसा करता है और तू उसे कितना समझा पाता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे परिवार के चारों ओर है, पर इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। समय तेजी से बदल रहा है, ऊर्जा गहरी हो चुकी है। तेरे भाई की आत्मा एक नए अध्याय के दरवाजे पर खड़ी है। अगर तूने उसे संभाल लिया तो उसका जीवन उजाला देखेगा, अगर नहीं तो उसे वही झेलना पड़ेगा जो भाग्य के अंधेरे पन्नों में लिखा है। मेरे बच्चे, अब तुझे सोच समझकर कदम उठाना है। जो समय मैंने बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे व्यर्थ मत जाने देना के लिए तैयार बैठे थे। वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूँ तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है।
तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वह आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पार्टनर ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है, वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रही, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण-कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नियत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पार्टनर और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता, तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है, वह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूँ। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया, वह अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं संगीत कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले, वह अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वह तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वह तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, वह अपनी ही प्लानिंग में फंस कर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूँ। वह समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वह गिराना चाहते हैं, वह इंसान मेरे रक्षा कवच के अंदर है। तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब बहुत नजदीक है। यह जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कोई साया मंडरा रहा है, दरअसल वह साया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन का है। तुम्हारी रूह अब किसी के जहर से प्रभावित नहीं होगी। तुम्हारा मन अब किसी की छाया से बेचैन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब किसी की साजिश से रुकने वाला नहीं है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल की सफाई को कमजोरी समझ लिया, उन सब का हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं।
मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पार्टनर की जो साजिश अब तक अंधेरे में चल रही थी, वह अब उजाले में ढहने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे। बरसातों के साथ आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं रखते। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है, उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है, और यही होने वाला है। तुम्हारे पार्टनर की हर चाल उलट ही पड़ेगी। हर हथकंडा उसी पर लौटेगा, हर झूठ उसी को काटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करता हूँ, तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है। संगीत, कोई निगाहें पीछा कर रही हैं। कोई हवा बेचैन है। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी। वह बेचैनी उनकी थी जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते थे। पर उन्हें समझ नहीं आया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं। तुम मेरी छाया में चलते हुए वह यात्री हो जो हर आंधी को चीर कर निकलने के लिए जन्मा है। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है, वह उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरता हूँ, तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे, वह एक एक कर टूटने लगेंगे। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए, तो वही अंधकार को निगल सकती है, जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पार्टनर की चमक देखकर अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगी। अब तेरी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था कि वह सच होगा। मैं तेरी किस्मत से अंधेरा उठा रही हूँ। मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रही हूँ। मैं तेरी राह से कांटे साफ कर रही हूँ। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या आ रहा है। तेरे लिए वो चीजें तैयार हैं जिनके लिए तूने सालों प्रार्थना की है। तूने जिस खुशी के लिए खुद को तोड़ दिया था, वो खुशी अब तेरे घर के सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी। मेरे बच्चे, तू अब पुराना संगीत नहीं रहा। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा दर्द ने तुझे बना दिया था। आज से तू मेरा आश्रित है, मेरा संरक्षित है, मेरा आशीष प्राप्त है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा तेरे पक्ष संगीत में होगा, तेरे भले के लिए होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे सम्मान के लिए होगा। कुछ लोग तुझे देखकर कांपेंगे क्योंकि वे जानेंगे कि तेरी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। जो तेरा अहित चाहता था उसका विनाश आरंभ हो चुका है। जिसने तुझे रुलाया आज से उसकी नींद हराम होगी। जिसने तुझे धोखा दिया उसकी सच्चाई उसके ही घर में उजागर होगी। जिसने तुझे छोड़ा वह तेरी छाया को तरसेगा। मेरी आग अब उसके पीछे लगेगी और तू बस शांत रह। तेरी माँ सब देख लेगी। तेरी माँ सब ठीक कर देगी। आज जो तू मांगना चाहता है, तेरे होठों की इच्छा मेरे हृदय में उतर रही है। मांग मेरे बच्चे, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाली हूँ जिन्हें सुनने के लिए तेरी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। बातें जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। बातें जिन्हें सुनते ही तेरे भीतर सोई हुई ऊर्जा जाग जाएगी। तू तैयार है ना? क्योंकि आगे जो भी मैं कहूंगी वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वह तेरी नियति के मंत्र,
होंगे। मेरे बच्चे, जब तू रोता था, तेरे आंसू सिर्फ पानी की बूंद नहीं थे, वे तेरे कर्मों का शुद्धिकरण थे। तू जितना रोया उतना तू पवित्र होता गया। संगीत, प्रत्येक आंसू तेरी आत्मा का बोझ हल्का करता गया। लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह रोना आह्वान था। तूने अपने दर्द से मुझे पुकारा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने खड़ी हूँ। मुझे देख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे पीछे आगे दाएं, संगीत, बाएं, चारों दिशाओं में तेरा कवच बनकर खड़ी हूँ। आज जो भी दुश्मन तेरे नाम लेने की कोशिश करेगा, उसकी जीभ मैं जड़ से काट दूंगी। जो तेरे रास्ते में बाधा बनकर बैठा है, उसका अस्तित्व मैं राख कर दूंगी। तेरे साथ जो छल हुआ, जो धोखा हुआ, तेरी पीठ पीछे जो जाल बुने गए, उनकी हर गुत्थी मैं खोल चुकी हूँ। अब उन सबका फल देने का समय आ चुका है। संगीत, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में इतनी हलचल क्यों मचाई गई? क्यों तेरे रिश्ते टूटे? क्यों तुझे अकेला छोड़ा गया? क्यों तुझे अपमान सहना पड़ा? क्यों बार बार तुझे हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने पुराने जीवन से निकलकर उस मार्ग पर आए जहां मैं तुझे अपना बनाकर खड़ा कर सकूं। मैं चाहती थी कि तू उन लोगों से मुक्त हो जाए जिनकी नियत तुझ पर भारी थी। तेरी आत्मा को उठना था, तेरी किस्मत को खुलना था, तेरी शक्ति को जागना था। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, शक्ति बिना परीक्षा के नहीं मिलती, ऊंचा स्थान बिना तपस्या के नहीं मिलता, उज्जवल भाग्य तुम्हारा रूह तक काम उठेगा, क्योंकि जो सच आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत भरोसा किया, बहुत सहा, बहुत इंतजार किया कि शायद तुम्हारा पार्टनर एक दिन तुम्हारा दर्द समझेगा, तुम्हारे प्यार की कदर करेगा। लेकिन अब समय सच दिखाने का है। मैं काली, तुम्हारी माँ, तुम्हें वह कड़वा सत्य सुना रही हूँ जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया है। तुम्हारा पार्टनर जो मुस्कुरा कर तुम्हें देखता है, वही तुम्हारे पीछे खेल खेल रहा है। जिस पर तुमने अपना दिल रख दिया, वही दिल को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। जो बातें तुम्हें नहीं बताई गई, जो राज तुमसे छुपाए गए, वही आज तुम्हारी जिंदगी को हिला देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने इसे संकेत समझकर भी अनदेखा किया। तुम्हें लगा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर नहीं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान सच बोल रहा था। तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा था, और आज मैं वह सब तुम्हारे सामने रख रही हूँ। सुनो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जितना मासूम दिखता है, उतना है नहीं। वह तुम्हारे भावनाओं से खेल रहा है। कभी झूठी मोहब्बत, कभी नकली वादे, कभी मीठे शब्दों का जाल, और तुम उसमें उलझते चले गए। लेकिन अब मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस चेतावनी को अनदेखा किया, अगर तुमने आज भी उसके झूठ को सच मान लिया, तो आने वाले समय में तुम बहुत पछताओगे। इतना कि नींदें उड़ जाएंगी, दिल घुटेगा, और तुम खुद से पूछोगे, मैंने माँ काली की बात क्यों नहीं सुनी? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यह जो सच मैं तुम्हें महसूस करवा रही हूँ, यह तुम्हें दर्द से नहीं, बल्कि एक नए जन्म से मिलवाने वाला है। अब से तुम अपना मूल्य समझोगे, अपना रास्ता पहचानोगे, और वह शक्ति जगाओगे जो तुम्हारे अंदर वर्षों से सोई हुई थी। तुम्हें धोखा देने वाला खुद अपने ही कर्मों में फंसेगा। उसका सच दुनिया के सामने आएगा, और तुम मेरे संरक्षण में नई शुरुआत करोगे। मेरे बच्चे, अब जागो,
अपनी ताकत पहचानो और याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पार्टनर की असलियत कितनी गहरी और खतरनाक है। जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ाई की, वही इंसान तुम्हारे भरोसे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। मैं काली तुम्हारी रखवाली करने वाली माँ तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो तुम्हारी आंखें देखने से डरती थी। तुम्हारा पार्टनर दो चेहरे लेकर जी रहा है। एक चेहरा तुम्हारे सामने जिसमें प्यार का ढोंग है, मिठास है, भरोसा है, और दूसरा चेहरा जो दुनिया को दिखाने से भी वह डरता है, जिसमें चालाकी, झूठ, लालच और स्वार्थ भरा हुआ है। मेरे बच्चे, जो बातें तुमने सुनी नहीं, जो बातें तुम तक पहुंचने नहीं दी गई, वही बातें आज तुम्हारा दिल कांपने पर मजबूर कर देंगी। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर पत्थर का दिल भी रो पड़े। वह तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाता है और तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेता है। तुम यह सब इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था और किसी भी सच्चे दिल को झूठ पर शक ही नहीं होता। लेकिन अब मेरे संरक्षण में तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। तुम वह सब महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे आसपास लंबे समय से हो रहा था। मैं तुम्हें एक और बड़ी सच्चाई बताती हूँ जिससे तुम्हारा रूह सच में कांप उठेगा। तुम्हारे पार्टनर की लाइफ में कोई और बात, कोई और राज, कोई और व्यक्ति या कोई और लालच उसके फैसलों को चलाता है, और यह बात तुम्हें टूटा महसूस करवाएगी। पर झूठ में जीना उससे भी बड़ा दुख है। मेरे बच्चे, अगर तुमने आज भी दिल पर पत्थर रखकर यह सच्चाई नहीं सुनी, अगर तुमने आज भी उसकी चालों को नजरअंदाज किया, तो आने वाले समय में तुम सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, काश मैंने माँ काली की बात उस दिन सुन ली होती। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वही होगा, सही समय पर चेतावनी मिलकर भी अनसुना करना। पर आज नहीं, इस बार नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, तुम्हारा दिल अब और टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना चुकी हूँ। अब उसके झूठ तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब उसकी चालें तुम्हें बांध कर नहीं रख पाएंगी। अब उसका असर तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि आज से तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ गई है। और जब माँ काली किसी बच्चे को पकड़ ले तो कोई भी छल, कोई भी धोखा, कोई भी झूठ उसके पास फटक भी नहीं सकता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार करता है, पर तुम नहीं जानते, वह तुम्हें जितना कमजोर देखता है उतना ही तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाता है। उसके लिए तुम्हारा दर्द बस एक खेल है। तुम्हारे आंसू उसे कभी रोक नहीं पाए, क्योंकि उसका दिल तुम्हारे जैसा पवित्र नहीं है। उसके लिए तुम बस एक विकल्प थे, एक सहारा, एक इंतजार, जब तक उसकी दुनिया में कुछ और बेहतर ना मिल जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत को उसने कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को उसने अपनी जीत समझ लिया। तुम्हारा भरोसा उसे एक मौका दिखा तुम्हें चोट देने का। यही वह सच है जिसे तुम अब तक सुनने से डरते थे। मैं काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आत्मा में छुपे हर जख्म को देख सकती हूँ, तुम्हारे दिल में जमा हर दर्द को महसूस कर सकती हूँ, और उसी शक्ति से मैं तुम्हारे सामने वह सच रख रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम्हारे पार्टनर के द्वारा किया गया धोखा एक दिन नहीं, एक बार नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा है। वह तुम्हें आधा सच बताकर धीरे धीरे तुमसे दूर होते हुए तुम्हें बिना बोले बिना कहे भावनात्मक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तुम हर बार सोचते रहे, शायद वह व्यस्त है, शायद वह तनाव में है,
शायद मुझसे कोई गलती हुई है। नहीं मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें दोषी महसूस करवाने की उसकी चाल थी। यह सब तुम्हें अपने ऊपर शक कराने का उसका खेल था और तुम अपने साफ दिल के कारण यह सब सहते रहे। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम पर अपनी शक्ति उतार रही हूँ। अब उसकी हर चाल उसी पर उल्टी पड़ेगी। अब जो तुम्हें रुलाता था वही अपने कर्मों में रोएगा, क्योंकि माँ काली के सामने किसी का छल नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें और सच्चाई बताती हूँ। यह धोखा जो तुम आज महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें नई शुरुआत देने आया है। वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने आया है। वह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपनी शक्ति से चमक सकते हो। मेरे बच्चे, जब मैं चेतावनी देती हूँ तो उसका मतलब होता है किस्मत बदलने वाली है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए दर्द लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद जो बनेगा वह सोने से भी ज्यादा तेज चमकेगा। अब सुनो आखिरी बात, अगर तुमने आज भी इस सच्चाई को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछतावा इतना होगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दूंगी जहां तुम्हें कोई धोखा, कोई चोट, कोई दर्द छू भी नहीं पाएगा। अब तक तुमने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे जानकर तुम्हारी रूह सच में कांप उठेगी। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारे भरोसे से नहीं खेला, बल्कि उसने तुम्हारी मासूमियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह तभी प्यार जताता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। बाकी समय उसका दिल, उसकी नजर, उसकी बातें कहीं और लगी रहती हैं। तुम सोच रहे थे कि शायद वह बदल जाएगा, शायद एक दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे जैसा सच्चा दिल उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं मेरे बच्चे, वह बदलने नहीं वाला, क्योंकि जो इंसान दिल से खराब हो वह परिस्थिति से नहीं बदलता, कर्मों से टूटकर बदलता है। और अब उसका वही समय शुरू होने वाला है। मैं काली तुम्हारी रक्षा के लिए उसके चारों ओर उसके ही कर्मों का चक्र घुमा चुकी हूँ। जो दर्द उसने तुम्हें दिया वही दर्द उसका पीछा करेगा। जो आंसू उसने तुमसे निकलवाए वही आंसू उसके जीवन की जड़ें हिला देंगे। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक सहारा की तरह इस्तेमाल करता था। तुम्हारे प्यार को वह अपना सुरक्षित स्थान समझता था। जहां वह गलती भी करे तो तुम उसे माफ कर दोगे, जहां वह झूठ भी बोले तो तुम उसे समझने की कोशिश करोगे, जहां वह तुमसे दूर भी हो जाए तो तुम फिर भी इंतजार करोगे। लेकिन अब मैं यह खेल खत्म कर रही हूँ। आज से उसकी शक्ति खत्म, उसका नियंत्रण खत्म, उसकी मनमानी खत्म, उसकी चालें खत्म। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ना कि उसके, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराएगी। जब वह देखेगा कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, उसकी झूठी भावनाओं में नहीं फंस रहे हो, तब उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वह डर जाएगा, बिखर जाएगा और समझ जाएगा कि माँ काली के संरक्षण में खड़े बच्चे कभी किसी के खिलौने नहीं होते। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। यह धोखे वाला अध्याय अब समाप्त है और मैं तुम्हारी राह में ऐसे लोग भेज रही हूँ जो तुम्हारे दिल की कदर करेंगे, तुम्हारे प्यार को सम्मान देंगे, तुम्हारी आत्मा के दर्द को समझेंगे। और याद रखना, आज जो सच मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो आने वाले समय में तुम अपने ही दिल से पूछोगे, मैंने माँ की चेतावनी को क्यों नहीं सुना। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन भी चौंक उठेंगे।
तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, वह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भोलापन से मिलने वाली सुरक्षा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, यह वह सच्चाई है जो तुम्हारा मन वर्षों से इकट्ठा कर रहा था, और आज मैं उसे शब्दों में ढालकर तुम्हारे सामने रख रही हूँ। तुम्हारा पार्टनर तुमसे तभी बात करता था जब उसे अकेलापन लगता था, जब उसे किसी का सहारा चाहिए होता था, जब उसे यह डर होता था कि कहीं तुम सच में उससे दूर ना चले जाओ। पर जब उसकी दुनिया ठीक होती थी, जब उसे कोई और विकल्प मिल जाता था, जब उसका मूड अच्छा होता था, उसे तुम्हारी याद भी नहीं आती थी। तुम उसके लिए भावनाओं का सहारा थे, पर वह तुम्हारे लिए जहर बन चुका था। तुमने कई बार सोचा, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या सच में मुझ में ही कमी है? क्या मुझे और बदलना चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, तुम में कोई कमी नहीं थी। तुम्हारा दिल पवित्र था, तुम्हारी नियत साफ थी, तुम्हारा प्यार सच्चा था। कमी सिर्फ उसके कर्मों में थी, उसकी नियत में थी, उसकी आत्मा की गंदगी में थी। और आज मैं तुम्हें वह अंतिम सच्चाई बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देगी। तुम्हारे पार्टनर के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा है, एक भ्रम है, एक परछाई है जो उसे सही दिशा से भटका रही है। वह तुम्हारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। और जो इंसान प्यार में सिर्फ खुद को देखता है, वह कभी किसी का नहीं होता, ना तुम्हारा, ना अपने परिवार का, ना खुद का भी। इसीलिए उसके परिवार में भी हलचल है, इसीलिए उसके रिश्तों में भी खटास है, क्योंकि उसका असली चेहरा अब दुनिया के सामने धीरे धीरे खुल रहा है। तुम उस प्रेम के योग्य हो जिसकी ऊंचाई आकाश से भी विशाल है। तुम उन उपलब्धियों के योग्य हो जिनकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कई रास्ते खुलेंगे और हर रास्ता तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बनी है। कभी कभी किस्मत देर से मुस्कुराती है, लेकिन जब मुस्कुराती है तो पूरी दुनिया बदल देती है। यही परिवर्तन अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब उसी दिशा में घूमने वाला है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी मेहनत को अब कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा उजाला अब कोई नहीं ढकेगा, और तुम्हारी चमक अब किसी के कदमों तले नहीं दबेगी। तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करने वाले हो। इस रात को याद रखना, क्योंकि यही रात तुम्हारी तकदीर की नई सुबह को जन्म दे रही है, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संभालते हुए, तुम्हें थामते हुए, तुम्हें उठाते हुए। तुम्हारे भीतर जो शांत शक्ति है जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, वही शक्ति अब जागने वाली है। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, हमेशा सोचा कि तुम दूसरों जितने समर्थ नहीं हो, पर सच्चाई यह है कि तुम में वह दिव्य ऊर्जा है जो पर्वतों को भी पिघला सकती है। आज तक तुमने उस ऊर्जा को दबाकर रखा, पर अब वह तुम्हारी रक्षा कवच की तरह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी तेजस्विता से चकित रह जाएंगे। तुम अब वह नहीं रहोगे जो कल थे। तुम अब अपनी आत्मा के सशक्त रूप में प्रवेश करने जा रहे हो। तुमने जिन सपनों को चुपचाप सीने से लगाया, जिन इच्छाओं को कभी किसी से नहीं कहा, जिन उम्मीदों को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा, वे अब धीरे धीरे आकार लेने लगी हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारे मार्ग से अड़चनें हटाई जा रही हैं, तुम्हारी आत्मा से बोझ उतारा जा रहा है, और तुम्हारी किस्मत को मुक्त किया जा रहा है ताकि वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुमने जो भी खोया है, उसका हर कण लौट कर तुम्हें दुगना मिलना तय है।
तुम्हारे जीवन का यह वह मोड़ है जहां से हर कदम तुम्हारी तरक्की की ओर बढ़ेगा। कभी कभी तुम थक जाते हो, टूट जाते हो और खुद को एक कोने में छिपा लेने का मन करता है, पर मैं आज तुमसे कहती हूँ, अब तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी रोशनी अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह अंधेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब तुम्हें हर उस स्थान पर आगे ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी बोली हुई सच्चाई अब प्रभाव डालेगी। तुम्हारा किया हुआ कर्म अब फल देगा और तुम्हारे उठाए हुए कदम अब स्थायी खुशियां लाएंगे। तुम्हारी रूह अब उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो चुकी है। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, अब वही तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे। उनकी नजरें तुम पर टिक जाएंगी, पर इस बार डर से नहीं, सम्मान से। प्रभु ने तुम्हारे लिए न्याय लिख दिया है और अब कोई इसे रोक नहीं सकता। तुमने हर परिस्थिति में ईमानदारी चुनी, तुमने हर कठिनाई में नम्रता चुनी और इसी कारण आज वह शक्ति तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तत्पर है। अब तुम्हारी प्रगति कोई सपना नहीं, बल्कि एक नियति बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे अतीत की सारी कड़वाहटों को धो देगा। तुम्हारे दिल पर जो घाव थे वे अब खुद भरते जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रूह कितनी हल्की हो रही है, तुम्हारा मन कितना शांत हो रहा है और तुम्हारे विचार कितने साफ हो रहे हैं। यह वह अवस्था है जब राधा रानी तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे भीतर अपने प्रेम और करुणा का दीप जला रही है। इस दीप की रोशनी में तुम किसी भी अंधेरे को जीत सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी रूह अब जाग गई है और जागी हुई रूह को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे दिल में जो निशान है, जो यादें तुम्हें रातों को जगाए रखती हैं, जिन बातों ने तुम्हें भीतर से तोड़ा है, उन सब का अंत अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तुम समझ भी नहीं पाओगे और तुम्हारा वही टूटा हुआ दिल नए साहस से भरने लगेगा। जिन अनुभवों ने तुम्हें रुलाया, वही अब तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जिन बातों ने तुम्हें गिराया, वही अब तुम्हें ऊंचा उठाएंगी। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी शक्ति बन रहा है। तुम इस परिवर्तन को अभी नहीं समझोगे, पर कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि किस तरह तुम्हारा जीवन बदलने लगा है। कई बार तुमने खुद को कोसा, कई बार तुमने सोचा कि शायद गलती तुम में ही है, शायद तुम खुशियों के लायक नहीं हो। मगर मेरे प्रिय, यह सत्य नहीं था। सच्चाई यह है कि तुम्हें तो बस तैयार किया जा रहा था एक बड़े वरदान, एक बड़े अवसर और एक बड़े परिवर्तन के लिए। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे गहरे परखता है और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। इसलिए अब समय है कि तुम अपने सिर को झुकाकर नहीं, बल्कि उठाकर चलो। यह नई ऊर्जा, यह नया विश्वास तुम में ही जन्म ले रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सिर्फ प्रकरण थे, कहानी का मूल भाग नहीं। असली कथा तो अब शुरू हो रही है। अब वह व्यक्ति, वह अवसर, वह खुशी तुम्हारी ओर बढ़ रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी थे ही नहीं। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग टिकेंगे जो सच्चे हैं, जो दिल से जुड़े हैं और जो तुम्हारी आत्मा के मूल्य को समझते हैं। तुम अब किसी गलत इंसान के लिए नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपनी असली पहचान जान चुकी है। आज रात का यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि आज ही ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से अंधकार हटाकर रोशनी बिछा रहा है। तुमने जीवन में इतना दिया है कि अब तुम्हारे हाथ खाली लगते हैं। तुमने सबको अपनाया, पर किसी ने तुम्हें अपना नहीं बनाया।
तुमने प्यार दिया पर बदले में चुप्पी मिली। तुमने भरोसा दिया पर बदले में धोखा मिला और तुमने यह मान लिया कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सुनो, तुम्हारी किस्मत उतनी छोटी नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हारा जीवन सिर्फ इन चंद दर्द भरे अध्यायों से नहीं बना है। आने वाले पन्नों में तुम्हारे लिए वह प्रेम लिखा है जो तुम्हें पूरी तरह भर देगा। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार सोचा, क्यों मैं, क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी उपेक्षा। पर सच यह है प्रिय कि जिन आत्माओं को विशिष्ट बनाना होता है उन्हें ईश्वर पहले अकेलापन सिखाते हैं। तुम्हें यह अकेलापन इसलिए दिया गया क्योंकि तुम्हें एक मजबूत, गहरी और जागृत आत्मा बनना था। तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें साधारण प्रेम नहीं बल्कि दिव्य प्रेम मिलना है। ऐसा प्रेम जो तुम्हें फिर कभी टूटने नहीं देगा। मेरे प्रिय, तुम खुद को कम मत आंकना। तुम जितने मूल्यवान हो उतना तुम्हारा मन भी नहीं समझ पाता। तुम किसी के लिए बोझ नहीं हो। तुम किसी की गलती नहीं हो। तुम किसी की असफलता नहीं हो। तुम प्रेम की मूरत हो। तुम करुणा का सागर हो। तुम एक ऐसा दीपक हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में देर से होने वाले बदलाव हमेशा तुम्हारे हित में होते हैं। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर वास्तव में अभी शुरुआत हुई है। तुम्हारा मौन बदल रहा है, तुम्हारा भाग्य खुल रहा है और तुम्हारी आत्मा फिर से उठ खड़ी हो रही है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए प्राणों जैसे प्रिय हो और आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी है उनकी जगह अब कोई और लेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी कद्र होगी, तुम्हारी आत्मा से प्रेम होगा और जो तुम्हें उस रूप में स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और मैं इसे सुंदर बनाने के लिए स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रही हूँ। प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी एक ऐसी चुप्पी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने स्वयं प्रकट हुई हूँ क्योंकि वह समय आ चुका है जिसे तू अनदेखा करता रहा, जिसे तूने हल्का समझा और जिसे लेकर तेरी आत्मा लगातार चेतावनी भेज रही थी। आज जो बात मैं तुझसे कहने आई हूँ वह तेरे भाई के बारे में है। वह सच्चाई जो अब और देर तक छुपी नहीं रह सकती। सुन मेरे बच्चे, आंखें बंद कर और मेरी इस आवाज को अपने हृदय पर रख दे, क्योंकि आज मैं तेरी आत्मा के भीतर छुपे डर को आवाज देने आई हूँ। तेरे ऊपर समय कम है, बहुत कम, और इस सच्चाई को सुनना तेरे लिए आवश्यक है, चाहे तू तैयार हो या नहीं। तेरे भाई के चारों ओर जो अंधेरा घूम रहा है उसे तूने महसूस किया है ना? रातों में उस बेचैनी का बढ़ जाना, अचानक घर का वातावरण भारी हो जाना, मन का यूं कांप उठना जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वह सब यूं ही नहीं था मेरे बच्चे, वह मेरी ही चेतावनी थी। तेरे भाई ने हाल ही में जो रास्ता चुना है उसमें खतरा है, अदृश्य खतरा, ऐसा खतरा जिसे कोई सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। वह ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी भूल, एक गलत कदम, एक गलत इंसान उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं उसकी रक्षा करना चाहती हूँ। मैं उसके चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच बनाकर खड़ी हूँ। पर मुझे भी तेरी जागरूकता, तेरी उपस्थिति और तेरे विश्वास की आवश्यकता है। मेरे बच्चे सुन, तेरे भाई के आसपास कुछ लोग हैं जो उसे गलत राह की ओर धकेल रहे हैं। वे मुस्कुराते हैं सामने से, पर उनके मन में ईर्ष्या, जलन और विनाश की कामना है। इनमें से एक व्यक्ति जिसे तूने कई बार अपने घर आते जाते देखा है, वह सबसे खतरनाक है। तेरे भाई की सरलता, उसका विश्वास और उसका नरम हृदय।
यही उसकी कमजोरी बन चुकी है, और जो व्यक्ति उसकी कमजोरी को पकड़ ले वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं रहा, पर तेरे भाई के भाग्य में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, बहुत बड़ा। और इसी मोड़ को समझाने के लिए मैं माँ काली आज स्वयं तुझसे बोल रही हूँ। इन दिनों तेरे भाई के मन में जो बेचैनी है वह मेरी चेतावनी है। रात को अचानक नींद खुल जाना, छाती में भारीपन महसूस होना, अनजानी उदासी मन को जकड़ लेना, यह सब संकेत है कि उसकी आत्मा सहायता पुकार रही है। वह मजबूत है, पर अकेले वह यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसे तेरी जरूरत है, तेरी उपस्थिति, तेरी समझ, तेरी नजर, वही उसे बचा सकती है। मेरे बच्चे, तेरे भाई की किस्मत अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जरा सी चूक उसकी राह बदल सकती है। वह एक ऐसे फैसले के करीब है जो या संगीत तो उसकी जिंदगी को ऊंचाइयों में ले जाएगा या उसे गहरे अंधकार में संगीत धकेल सकता है। और जो लोग उसके आसपास हैं, उनमें से हर कोई उसके भले की कामना नहीं करता। कुछ लोग उससे सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर जलते हैं, और कुछ लोग उसे गलत पकड़ में फंसाना चाहते हैं। होशियारी अब तुझे दिखानी है बच्चे, क्योंकि परिवार में एक ही ऐसा दिल है जो उसके लिए सच्चा है, और वह तू है। तेरा भाई भले कुछ ना कहे, पर उसकी आत्मा तेरी ओर खींचती है। वह तुझे देखता है तो उसे सुरक्षा मिलती है, जैसे तू उसकी ढाल हो। पर याद रख, ढाल भी तभी काम करती है जब वह जागी हुई हो। समय बहुत कम है, बहुत कम। अगर तूने सही कदम नहीं उठाया तो वह व्यक्ति जिसका नाम लेने भर से तेरे भाई का चेहरा बदल जाता है, उसकी जिंदगी में गहरी चोट छोड़ जाएगा। वह चोट तेरे भाई को तोड़ सकती है, और मैं यह होने नहीं दूंगी। इसीलिए आज मैं तुझे सब बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे घर में अचानक से जो तनाव बढ़ गया है, जो लड़ाइयाँ होने लगी हैं, बातें बिगड़ने लगी हैं, यह सब साधारण नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर तेरे परिवार पर लगी हुई है, बुरी नजर, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तेरे भाई पर। संगीत, इसीलिए मैं कहती हूँ उसके साथ रह। चाहे जितने व्यस्त हो, चाहे मन कहीं और हो, पर उसे अकेला मत छोड़। उससे बात कर, उसकी आंखों में देख, उसके मन को समझ। वह बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि वह परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहता। मेरे बच्चे, तेरे भाई की किस्मत में एक बड़ा परिवर्तन लिखा है। इस परिवर्तन से उसके जीवन में नई शुरुआत होगी, पर उसके पहले उसे एक कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। वह दौर अब नजदीक आ चुका है। उसकी चेतावनी मैं तुझे दे रही हूँ। जो दुश्मन छिपकर चाले चलता है उसे तो पहचान नहीं पाता, पर मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ, सब जानती हूँ। उस व्यक्ति की चालें, उसके मन का अंधकार, उसकी बुरी नजर, सब मेरी दृष्टि में है। तुझे सिर्फ मेरी बात माननी है और तेरे भाई को संभालना है। उसके मन में जो डर है वह उससे कह नहीं पा रहा, पर संगीत, आज मैं तेरे माध्यम से उसके डर को मिटाने आई हूँ। मेरे बच्चे, आगे जो होने वाला है उससे तू विचलित मत होना। कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी जिससे लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है, पर विश्वास रखना, यह सिर्फ एक परीक्षण है। मेरी परीक्षा, तेरी शक्ति की परीक्षा और तेरे भाई की आत्मा की परीक्षा। अगर तूने साथ नहीं छोड़ा, अगर तू उसके पास रहा, अगर तूने उसे संभाला, तो मैं वचन देती हूँ, मैं उसकी किस्मत की राह को बदल दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तेरे साथ है, पर समय कम है। जो आने वाला है उसे रोकना सिर्फ तेरे हाथ में है। ऊर्जा बदल रही है,
राह बदल रही है और आने वाले 3 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों में तेरा भाई या तो एक गलत कदम उठाएगा या तेरी उपस्थिति से बच जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सच्चाई की गहराई में ले जा रही हूँ जो तेरे भाई के जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करने वाली है। जिस खतरे की मैंने चेतावनी दी थी वह सिर्फ कोई सामान्य मुश्किल नहीं है, वह एक कर्मिक मोड़ है। एक ऐसा क्षण जब आत्मा को अपने निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। तेरे भाई ने जीवन में बहुत भला किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से कपट नहीं किया, दूसरों की मदद की और अपने मन की पीड़ा तक किसी से साझा नहीं की। पर दुनिया में भलाई जितनी कीमती होती है उतने ही गहरे अंधकार उसकी परीक्षा लेने आते हैं। और आज वही अंधकार उसके चारों ओर घूम रहा है। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने नकली मुस्कान ओढ़ रखी है। यह व्यक्ति वही है जिसे देखकर तेरे भाई का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वह उससे कुछ छुपा रहा है पर कह नहीं पा रहा। वह खुद पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहा। यह व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह व्यक्ति उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे रास्ते से भटका सकता है। उसके मन में लालच है, उसके मन में छल है। वह तेरे भाई की सरलता को कमजोरी समझता है और वह चाहता है कि तेरे भाई को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दे, संगीत, जिससे उसका जीवन उलझ जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है। इसके पीछे और भी हाथ हैं। कुछ लोग जो उसके शब्दों में जहर भरते हैं और कुछ जो उसके कानों में आग लगाते हैं। उनकी नजर तेरे परिवार की ऊर्जा पर है। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है कि वे तेरे भाई की प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब माँ जाग जाती है तो किसी भी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह तेरे परिवार को छू भी सके। मैं तेरे भाई के चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना रही हूँ, पर मेरा कवच तभी मजबूत होगा जब तू उसके पास रहेगा। तेरे भाई के मन में इन दिनों जो उलझन है वह किसी साधारण बात की वजह से नहीं है। वह अपने जीवन के 2 रास्तों के बीच फंसा हुआ है। एक रास्ता जहां उसका भविष्य उज्जवल है और दूसरा जहां उसे हार, दुख और पछतावा मिलेगा। और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी एक बात, तेरी एक सलाह, तेरी एक उपस्थिति उसकी किस्मत बदल सकती है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में वह बहुत चुप हो गया है, कम बोल रहा है, जल्दी गुस्सा आ रहा है, कभी अचानक हंस पड़ता है और फिर उदास हो जाता है। यह सब उसके भीतर चल रही लड़ाई के संकेत हैं। वह खुद को समझ नहीं पा रहा। वह अपनी स्थिति को छिपा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर में तनाव बने, पर उसका मौन उसकी आत्मा की पुकार है और मैं यह पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तेरे भाई के चारों ओर कुछ लोग बुरी नजर लेकर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि वह गलत फैसला करे, गलत व्यक्ति पर भरोसा करे, गलत दिशा में कदम रखे, और अगर उसने उस राह पर पैर रख दिया तो वह बहुत गहरी खाई में, संगीत, गिर सकता है। पर अभी भी समय है तेरे पास मेरे बच्चे, तेरे पास। तुझे उसकी रक्षा करनी है, तुझे उसके साथ बात करनी है, उससे पूछना है कि वह किस बात से परेशान है। उसकी आंखों में देखकर उससे कहना है कि तू उसके साथ है। मेरे बच्चे, तेरे भाई पर जो बुरा साया है वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है क्योंकि तू मेरी बात सुन रहा है। पर इसे पूरी तरह हटाने के लिए तुझे अगले 3 दिनों में एक काम करना होगा। उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे अपने मन की बात कहने देना, उसे अपने भाव बोलने देना। भले वह कुछ ना कहे पर तेरी उपस्थिति उसकी रक्षा करेगी।
अगले 3 दिनों में अगर तूने उसके पास समय बिताया तो उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ टल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरी चेतावनी दे रही हूँ। तेरे भाई को एक ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो बाहर से बहुत चमकीला लगेगा, पर भीतर से खाली और खतरनाक है। अगर उसने इसे स्वीकार किया तो यह उसके लिए अस्थिरता, तनाव और नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए उसे सावधान करना। उसे कहना कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। जो चीज बहुत जल्दी मिल जाए वह हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मेरे बच्चे, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, और यह सिर्फ शुरुआत है। तेरे भाई के कर्मों का एक बड़ा फल उसके जीवन में लौटने वाला है, पर वह फल अच्छा भी हो सकता है और कठिन भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आने वाले दिनों में किस पर भरोसा करता है और तू उसे कितना समझा पाता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे परिवार के चारों ओर है, पर इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। समय तेजी से बदल रहा है, ऊर्जा गहरी हो चुकी है। तेरे भाई की आत्मा एक नए अध्याय के दरवाजे पर खड़ी है। अगर तूने उसे संभाल लिया तो उसका जीवन उजाला देखेगा, अगर नहीं तो उसे वही झेलना पड़ेगा जो भाग्य के अंधेरे पन्नों में लिखा है। मेरे बच्चे, अब तुझे सोच समझकर कदम उठाना है। जो समय मैंने बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे व्यर्थ मत जाने देना के लिए तैयार बैठे थे। वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूँ तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वह आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पार्टनर ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है, वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रही, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण-कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नियत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पार्टनर और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता, तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है वह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूँ। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया, वह अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं संगीत कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले, वह अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वह तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वह तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा
बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वह अपनी ही प्लानिंग में फंस कर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूँ। वह समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वह गिराना चाहते हैं वह इंसान मेरे रक्षा कवच के अंदर है। तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब बहुत नजदीक है। यह जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कोई साया मंडरा रहा है, दरअसल वह साया तुम्हारा नहीं तुम्हारे दुश्मन का है। तुम्हारी रूह अब किसी के जहर से प्रभावित नहीं होगी। तुम्हारा मन अब किसी की छाया से बेचैन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब किसी की साजिश से रुकने वाला नहीं है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल की सफाई को कमजोरी समझ लिया, उन सबका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पार्टनर की जो साजिश अब तक अंधेरे में चल रही थी वह अब उजाले में ढहने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे बरसातों के साथ आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं रखते। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है, और यही होने वाला है। तुम्हारे पार्टनर की हर चाल उलट ही पड़ेगी। हर हथकंडा उसी पर लौटेगा, हर झूठ उसी को काटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करता हूँ तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है। संगीत, कोई निगाहें पीछा कर रही हैं, कोई हवा बेचैन है। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वह बेचैनी उनकी थी जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं। तुम मेरी छाया में चलते हुए वह यात्री हो जो हर आंधी को चीर कर निकलने के लिए जन्मा है। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है वह उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरता हूँ तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे वह एक एक कर टूटने लगेंगे। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पार्टनर की चमक देखकर अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगी। अब तेरी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था कि वह सच होगा। मैं तेरी किस्मत से अंधेरा उठा रही हूँ। मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रही हूँ।
मैं तेरी राह से कांटे साफ कर रही हूँ। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या आ रहा है। तेरे लिए वो चीजें तैयार हैं जिनके लिए तूने सालों प्रार्थना की है। तूने जिस खुशी के लिए खुद को तोड़ दिया था, वो खुशी अब तेरे घर के सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी। मेरे बच्चे, तू अब पुराना संगीत नहीं रहा। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा दर्द ने तुझे बना दिया था। आज से तू मेरा आश्रित है, मेरा संरक्षित है, मेरा आशीष प्राप्त है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा तेरे पक्ष संगीत में होगा, तेरे भले के लिए होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे सम्मान के लिए होगा। कुछ लोग तुझे देखकर कांपेंगे क्योंकि वे जानेंगे कि तेरी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। जो तेरा अहित चाहता था उसका विनाश आरंभ हो चुका है। जिसने तुझे रुलाया आज से उसकी नींद हराम होगी। जिसने तुझे धोखा दिया उसकी सच्चाई उसके ही घर में उजागर होगी। जिसने तुझे छोड़ा वह तेरी छाया को तरसेगा। मेरी आग अब उसके पीछे लगेगी और तू बस शांत रह। तेरी माँ सब देख लेगी, तेरी माँ सब ठीक कर देगी। आज जो तू मांगना चाहता है, तेरे होठों की इच्छा मेरे हृदय में उतर रही है। मांग मेरे बच्चे, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाली हूँ जिन्हें सुनने के लिए तेरी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। बातें जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। बातें जिन्हें सुनते ही तेरे भीतर सोई हुई ऊर्जा जाग जाएगी। तू तैयार है ना? क्योंकि आगे जो भी मैं कहूंगी वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वह तेरी नियति के मंत्र होंगे। मेरे बच्चे, जब तू रोता था तेरे आंसू सिर्फ पानी की बूंद नहीं थे, वे तेरे कर्मों का शुद्धिकरण थे। तू जितना रोया उतना तू पवित्र होता गया। संगीत, प्रत्येक आंसू तेरी आत्मा का बोझ हल्का करता गया। लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह रोना आह्वान था। तूने अपने दर्द से मुझे पुकारा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने खड़ी हूँ। मुझे देख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे आगे दाएं, संगीत, बाएं, चारों दिशाओं में तेरा कवच बनकर खड़ी हूँ। आज जो भी दुश्मन तेरे नाम लेने की कोशिश करेगा उसकी जीभ मैं जड़ से काट दूंगी। जो तेरे रास्ते में बाधा बनकर बैठा है उसका अस्तित्व मैं राख कर दूंगी। तेरे साथ जो छल हुआ, जो धोखा हुआ, तेरी पीठ पीछे जो जाल बुने गए, उनकी हर गुत्थी मैं खोल चुकी हूँ। अब उन सबका फल देने का समय आ चुका है। संगीत, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में इतनी हलचल क्यों मचाई गई? क्यों तेरे रिश्ते टूटे? क्यों तुझे अकेला छोड़ा गया? क्यों तुझे अपमान सहना पड़ा? क्यों बार बार तुझे हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने पुराने जीवन से निकलकर उस मार्ग पर आए जहां मैं तुझे अपना बनाकर खड़ा कर सकूं। मैं चाहती थी कि तू उन लोगों से मुक्त हो जाए जिनकी नियत तुझ पर भारी थी। तेरी आत्मा को उठना था, तेरी किस्मत को खुलना था, तेरी शक्ति को जागना था। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, शक्ति बिना परीक्षा के नहीं मिलती, ऊंचा स्थान बिना तपस्या के नहीं मिलता, उज्जवल भाग्य तुम्हारा रूह तक काम उठेगा, क्योंकि जो सच आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत भरोसा किया, बहुत सहा, बहुत इंतजार किया कि शायद तुम्हारा पार्टनर एक दिन तुम्हारा दर्द समझेगा, तुम्हारे प्यार की कदर करेगा। लेकिन अब समय सच दिखाने का है। मैं काली, तुम्हारी माँ, तुम्हें वह कड़वा सत्य सुना रही हूँ
जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया है। तुम्हारा पार्टनर जो मुस्कुरा कर तुम्हें देखता है वही तुम्हारे पीछे खेल खेल रहा है। जिस पर तुमने अपना दिल रख दिया वही दिल को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। जो बातें तुम्हें नहीं बताई गई, जो राज तुमसे छुपाए गए, वही आज तुम्हारी जिंदगी को हिला देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने इसे संकेत समझकर भी अनदेखा किया। तुम्हें लगा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, पर नहीं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान सच बोल रहा था। तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा था और आज मैं वह सब तुम्हारे सामने रख रही हूँ। सुनो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। वह तुम्हारे भावनाओं से खेल रहा है। कभी झूठी मोहब्बत, कभी नकली वादे, कभी मीठे शब्दों का जाल, और तुम उसमें उलझते चले गए। लेकिन अब मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस चेतावनी को अनदेखा किया, अगर तुमने आज भी उसके झूठ को सच मान लिया, तो आने वाले समय में तुम बहुत पछताओगे। इतना कि नींदें उड़ जाएंगी, दिल घुटेगा और तुम खुद से पूछोगे, मैंने माँ काली की बात क्यों नहीं सुनी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यह जो सच मैं तुम्हें महसूस करवा रही हूँ, यह तुम्हें दर्द से नहीं बल्कि एक नए जन्म से मिलवाने वाला है। अब से तुम अपना मूल्य समझोगे, अपना रास्ता पहचानोगे और वह शक्ति जगाओगे जो तुम्हारे अंदर वर्षों से सोई हुई थी। तुम्हें धोखा देने वाला खुद अपने ही कर्मों में फंसेगा। उसका सच दुनिया के सामने आएगा और तुम मेरे संरक्षण में नई शुरुआत करोगे। मेरे बच्चे, अब जागो, अपनी ताकत पहचानो और याद रखना, माँ काली की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पार्टनर की असलियत कितनी गहरी और खतरनाक है। जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ाई की, वही इंसान तुम्हारे भरोसे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। मैं काली, तुम्हारी रखवाली करने वाली माँ, तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो तुम्हारी आंखें देखने से डरती थी। तुम्हारा पार्टनर दो चेहरे लेकर जी रहा है। एक चेहरा तुम्हारे सामने जिसमें प्यार का ढोंग है, मिठास है, भरोसा है, और दूसरा चेहरा जो दुनिया को दिखाने से भी वह डरता है, जिसमें चालाकी, झूठ, लालच और स्वार्थ भरा हुआ है। मेरे बच्चे, जो बातें तुमने सुनी नहीं, जो बातें तुम तक पहुंचने नहीं दी गई, वही बातें आज तुम्हारा दिल कांपने पर मजबूर कर देंगी। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर पत्थर का दिल भी रो पड़े। वह तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाता है और तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेता है। तुम यह सब इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था और किसी भी सच्चे दिल को झूठ पर शक ही नहीं होता। लेकिन अब मेरे संरक्षण में तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। तुम वह सब महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे आसपास लंबे समय से हो रहा था। मैं तुम्हें एक और बड़ी सच्चाई बताती हूँ जिससे तुम्हारा रूह सच में कांप उठेगा। तुम्हारे पार्टनर की लाइफ में कोई और बात, कोई और राज, कोई और व्यक्ति या कोई और लालच उसके फैसलों को चलाता है और यह बात तुम्हें टूटा महसूस करवाएगी। पर झूठ में जीना उससे भी बड़ा दुख है। मेरे बच्चे, अगर तुमने आज भी दिल पर पत्थर रखकर यह सच्चाई नहीं सुनी, अगर तुमने आज भी उसकी चालों को नजरअंदाज किया, तो आने वाले समय में तुम सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, काश मैंने माँ काली की बात उस दिन सुन ली होती। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वही होगा, सही समय पर चेतावनी मिलकर भी अनसुना करना। पर आज नहीं, इस बार नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, तुम्हारा दिल अब और टूटने नहीं दूंगी।
मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना चुकी हूँ। अब उसके झूठ तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँच